अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑयल पंप के बारे में और उसके पाइप के बारे में। बाज़ औक़ात अक्सर इस तरह होता है कि जो ऑयल पंप का जो पाइप होता है, जो कि अंदर वाली साइड से जो जिसके अंदर ऑयल आता है, जो खींचता है, सक करता है, तो उसके बारे में आज आपसे बात करूंगा कि उसको आपने कैसे ठीक करना है और वो जब ख़राब हो जाए तो उसका रीज़न क्या होता है। तो दोस्तों, वीडियो एंड तक देखना, हमारे साथ ही रहना। तो ये मेरे पास एक चैनसा है जो कि अभी कंप्लीट होने वाला है, ठीक है, रिपेयरिंग के लिए है। तो आज मैंने कहा चलो भाइयों के साथ ये भी शेयर कर देता हूँ। एक दो भाइयों ने हमसे पूछा भी था कि यार, ये काफ़ी भाइयों ने मतलब रब्ता किया था कि जब ऑयल पंप का जो ये पाइप होता है ना, जो कि आप यहाँ से ऑयल डालते हैं, ठीक है, यहाँ से जिस टाइम आप ऑयल डालते हैं तो वो यहाँ पे फ़िल्टर भी होता है, एक पाइप भी होता है जिसके ज़रिए से वो ऑयल पंप के साथ वो लग जाता है और वो फिर ऑयल खींचता है, ठीक है। तो बाज़ औक़ात होता है इस तरह का है कि या तो फ़िल्टर बंद हो जाता है, अगर आपका मतलब ऑयल आप मशीन आपकी चल रही है और ऑयल ब्लेड में नहीं आ रहा, चेन के साथ ऑयल नहीं आ रहा, तो आपने फिर सबसे पहले इसका फ़िल्टर चेक करना है। ये नहीं कि आपने ऑयल पंप चेंज करना है, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले ना आपने इसका ये ढक्कन खोलना है, ऑयल खाली करना है, इसके अंदर फ़िल्टर होगा वो चेक करना है, ठीक है। अगर फ़िल्टर ठीक हुआ तो आप जब उसको चेंज करेंगे, नया फ़िल्टर डालेंगे, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि फ़िल्टर का मसला था या इसके ऑयल पंप का मसला है। क्योंकि फ़िल्टर तो सस्ता है और आप फ़िल्टर ना भी डालें, बल्कि फ़िल्टर निकाल के आप साइड पे रखें, फिर मशीन को चलाएं। जो ऑयल अगर आ गया पंप में तो ठीक है, अगर पंप में ना आया तो फिर आपने इसका पाइप चेक करना है कि बीच में से कोई पाइप क्रैक तो नहीं है, ठीक है। अगर फिर भी आपका मसला हल ना हुआ तो फिर आपने ऑयल पंप चेंज करवाना है, ठीक है दोस्तों। तो इसका तरीका यही होता है कि ये वाला जो पाइप है ना, ये वाला एक दफ़ा मैं आपको कंप्लीट जो है ना, इसको खोल के आपको समझा देता हूँ। ये अपने पतरी उतारनी है, ठीक है। ये पाइप है, ठीक हो गया दोस्तों। ऑयल पंप जो है ना दोस्तों, वो ख़राब बहुत कम होता है, वो अंदर से उसकी ख़राबी इतनी नहीं आती, आपको बाहर से ही अंदाज़ा आप लगाएंगे। और वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह इसको चेक करना है, ठीक है। ये भी मैं एक दफ़ा ये देखें, ये इसका जो है ना ये पाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑयल आता है इस साइड से, उसके बाद ये जो पाइप है इसके अंदर आपका जो है ना सारा सिस्टम ऑयल का होता है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये अभी इसका जो मेन पाइप है ना, जो कि टैंकी से आता है, वो इधर होता है, ठीक है। ये ऐसे लगता है ना इस तरह का, ठीक हो गया। तो इसका जो मेन पाइप है ना टैंकी वाला, ये इसकी टैंकी है ऑयल की, तो यहाँ से इसका पाइप आएगा। इसका पाइप लगा ही नहीं हुआ है, ठीक है। ये वाला पाइप होता है यहाँ पे लगता है, और ये जो है ना ये आपका ये बारीक। तो जब आप ये इस तरह लगाओगे ना, ये आपका वापस मैं एक दफ़ा इसको फिट करता हूँ। ये जब इस तरह लग जाएगा ना, तो अगर फ़र्ज़ तौर पे यहाँ पे मिट्टी आ जाए या कोई बूरा वगैरह इसके अंदर चला जाए, फंस जाए, या ऑयल गंदा कोई भी डालता है, तो ये वाला साइड आप इसको निकाल के ऐसे, ठीक है, तो फिर आप इसको चेक करें कि भाई ये पाइप ठीक है या ख़राब है। ये वाला पाइप ठीक हो गया, ये बहुत ही सस्ता है। तो ये ना हो कि किसी भाई का ये पाइप ख़राब हो जाए और वो पूरा ऑयल पंप ही तब्दील कर ले, तो उसका नुकसान हो जाएगा। तो ये आप पाइप चेक कर लिया करें। दूसरी बात, ऑयल पंप जब दोस्तों ख़राब होता है ना, तो उसकी ये गिरारी घिस जाती है, या तो जो यहाँ पे गिरारी लगती है प्लास्टिक वाली, या तो वो घिस जाती है। ये दो इशू आते हैं, ठीक है। इसका अंदर से कोई मसला मिसाइल नहीं होता। सबसे पहला पॉइंट है, आपने पाइप चेक करना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये वाला पाइप चेक करना है जो कि फेंकता है ऑयल। उसके बाद जो है ना आपने फिर इसका फ़िल्टर चेक करना है, और फिर आपने ऑयल पंप की ये गिरारी और वो दूसरी गिरारी प्लास्टिक वाली चेक करनी है। तो ये कंप्लीट ऑयल पंप कोई ना कोई आपका जो इशू होगा वो इसमें आपको पता लग जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, ये इसका पेच है जो होता है इसका कम और ज़्यादा करने वाला, ठीक है। ये यहाँ पे अक्सर बाज़ औक़ात भाई जो नई मशीन लेते हैं उनको नहीं पता होता, तो ये पेच आप घुमाएंगे ना लेफ़्ट राइट, तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि किस साइड पे आपका ऑयल ठीक आ रहा है, किस साइड पे नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो आप उसको लेफ़्ट राइट घुमाएंगे तो सेट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी दोस्तों, इसका जो पाइप है ना, वो आप उसको यहाँ से इसको खोलेंगे,
ठीक है। ये इसकी टैंकी के अंदर बिल्कुल पाइप नहीं है। पाइप और फिल्टर यहाँ पे, आप जब पाइप और फिल्टर होगा ना तो आप इसको यहाँ से इन करेंगे और वहाँ से आपका ये निकल आएगा। ठीक है। तो ये इसका ऑयल पंप का जो सिस्टम है ना वो कंप्लीट यहाँ से इसका पाइप आएगा। ठीक है। उसके बाद इसका जो छोटा वाला पाइप है ये भी आप देख लेना, ये इस तरह लगा होगा तो चांस काफ़ी सारा इधर होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बाज़ औक़ात बुरा वगैरह आके फंस जाता है तो ऑयल फिर आगे सर्कुलेट नहीं करता। ठीक है। उसके बाद ये जो तरीका है दोस्तों ये आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है। आपका टाइम भी बच जाएगा और आप जो काम होगा ना वो आपको, मतलब अगर पाइप ख़राब होगा तो आप पाइप डाल लेंगे, अगर फ़िल्टर ख़राब होगा तो फ़िल्टर आप चेंज कर लेंगे, और अगर गिरारी ख़राब होगी प्लास्टिक वाली तो आप वो चेंज कर लेंगे, अगर फ़र्ज़ तौर पे ऑयल पंप ख़राब हुआ तो वो आप चेंज कर लेंगे। अगर किसी मैकेनिक के पास जाएंगे तो वो शॉर्टकट या कोई ऑयल पंप ही चेंज करेगा, क्योंकि ये महंगा होता है तो वो ऑयल पंप ही चेक करेगा। वो मुश्किल है कि वो आपके ये पाइप वगैरह चेक कर लें। तो बेहतर यही है कि ये छोटा मोटा काम आप खुद कर लिया करेंगे तो एक आपका जो है ना वक़्त भी बच जाएगा, टाइम, और दूसरा ये है कि आपको मुतमिन हो जाएंगे कि वाकई यार मतलब मशीन में क्या चीज़ ख़राब थी और हमने क्या डाली है, तो एक बंदे को तसल्ली हो जाती। ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप हमसे फ़ोन पे पूछ सकते हैं। ठीक है। एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहला आप ऑयल पंप वाला जो टैंक में फ़िल्टर है वो खोल के आप देख लिया करें, अगर उस सूरत में जिस सूरत में ऑयल ना आ रहा हो। फिर उसके बाद उसको ना एक दफ़ा फ़िल्टर उतार के चलाएं। अगर फिर भी मसला नहीं हल होता तो फिर आप ये वाला पाइप चेक करें। ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना ये तो आपको नज़र ही आ जाएगा ना, ये गिरारी और एक प्लास्टिक वाली गिरारी, ये तो आपको सामने नज़र आ जाएंगे कि इसके धंधे ठीक है तो ठीक है, अगर धंधे नहीं ठीक है, घिसे हुए हैं, तो वो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा फिर मैंने आपको बताया कि इसका जो ये वाला जो पाइप है ना ये भी आप देख लें। तो ये तकरीबन छोटे मोटे काम है, इनसे ये होगा कि आपका तो एक पैसे आपके कम लग जाएंगे और दूसरा आपको तसल्ली होगा काम खुद करने का। ठीक है। तो वैसे तो ऑयल पंप भी हमारे पास मौजूद होता है, हम खुद भी रिपेयरिंग करते हैं दोस्तों, और चैनसे का R to Z पार्ट्स भी है, मशीनें भी नहीं मिल जाएगी आपको मुनासिब कीमत पे। और अगर आपको किसी इलाके में भी मशीन चाहिए या कोई स्पेयर पार्ट चाहिए तो वो भी इंशाल्लाह मुनासिब रेट पे इंशाल्लाह आपको वहाँ पे मिल सकता है डिलीवरी के ज़रिए। ठीक है दोस्तों। तो अब तक के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखना, और अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप हमसे स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको मज़ीद अच्छी मालूमात देंगे। तो अब तक के लिए इतनी, दुआओं में याद रखना दोस्तों। शुक्रिया।